वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऋषि अकेडमी प्लस में आप लोगों का स्वागत है। आइए आज हम आई एम गोइंग टू टीच एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस, जो कि मैंने इससे पहले प्रेजेंट डेफिनेट का सिंपल नेगेटिव और फर्स्ट इंट्रोगेटिव कंप्लीट करवा दिया है। अब बचा हुआ सेकेंड इंट्रोगेटिव है। आज इसकी भी कंफ्यूजन दूर कर देंगे। एक्टिव वॉइस की बिल्कुल भी आप बिल्कुल डोंट वरी बी हैप्पी। एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस में आप चिंता छोड़ें। अब हमारे चैनल से अकेडमी प्लस में आप सभी ग्रामर की चीजें आपको सब बदलाव करके प्रोवाइड करवा दी जाएंगी और हमारे चैनल से अकेडमी प्लस को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको निश्चिंत हो जाए और पढ़ाई का जो भी इंग्लिश में ग्रामर है और जो भी चीजें हैं सब कुछ आपको प्रोवाइड करवाएंगे। तो चलिए आप देखिए एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस का प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेकेंड इंट्रोगेटिव देखो कैसे बनाते हैं। एक्टिव वॉइस में क्या है, EQW का मतलब होता है इंग्लिश क्वेश्चन वर्ड। तो आपको पहले इंग्लिश क्वेश्चन वर्ड सेकेंड इंट्रोगेटिव का सबसे मुख्य पहचान ये होती है, जो क्वेश्चन वर्ड होता है हिंदी के बारे में अगर होता है वो बीच में होता है, जब हम उसकी ट्रांसलेट करते हैं तो वो सब खत्म आ जाता है। तो अब इसमें देखो एक्टिव वॉइस में EQW यानी क्वेश्चन वर्ड दिया जाएगा पहले। जैसे क्वेश्चन वर्ड क्या होते हैं, हाउ है, व्हाट है, हु है और व्हेन है, व्हाई है, इस तरीके से विच है, ये सब क्वेश्चन वर्ड है इंग्लिश के। आप देखिएगा उसके बाद हेल्पिंग वर्ड डूडल, डूडल्स के बाद प्रेजेंट डेफिनिट की हेल्पिंग वर्ड है और उसके बाद सब्जेक्ट है, आफ्टर फर्स्ट है देन ऑब्जेक्ट देन क्वेश्चन मार्क आता है। अब इसमें क्या होता है, देखो पैसिव वॉइस में आप बिल्कुल चिंता छोड़ दीजिएगा। आप देखो किस तरीके से मैंने इंग्लिश क्वेश्चन वर्ड सेम सिचुएशंस राइट नाउ हियर, आप वहां पर क्वेश्चन वर्ड ही लिख देंगे और अभी हम आपको समझाएंगे पूरा। और इज आर एम अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट के अनुसार आप डिसाइड करेंगे कि इसमें इज लगना है। इफ यू विल गेट सिमिलर देन यू कैन यूज इज फॉर सिमिलर एंड आर फॉर प्लूरल एंड एम ओनली आई के साथ एम का प्रयोग करना है और वर्ब थर्ड का प्रयोग करना है, ठीक है। और ध्यान रखो बाई, जब भी आप पैसिव वॉइस कभी भी पैसिव वॉइस बनाएंगे तो वर्ब थर्ड का प्रयोग निश्चित है, यानी कि डेफिनेटली यू विल हैव टू यूज वर्ब थर्ड फॉर्म एंड व्हाई देन सब्जेक्ट देन क्वेश्चन वर्ड। देखिए इस तरीके से आपको मैंने एग्जांपल दिया है। एक्टिव वॉइस इस तरीके से दिया जाएगा, व्हाई डू यू सिंग अ सॉन्ग, व्हाई डू यू सिंग अ सॉन्ग। और इसको पैसिव वॉइस बनाएंगे किस तरीके से देखिएगा। आप बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए, बिल्कुल चिंता मत करिए किस तरीके से बनाना है। आप अपने बुक में देख लेना और जो हमारा इसमें आप देखना किस तरीके से बनाएंगे। देखो सबसे पहले आप इंग्लिश का क्वेश्चन वर्ड मैंने बोला सेम लिख देना है। देखो व्हाई अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, ये आपका ऑब्जेक्ट होता है, ध्यान रखना है ऑब्जेक्ट है, ठीक है। अब ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आपको डू को रिमूव करेंगे, उसके स्थान पर क्या लगाएंगे, क्योंकि ए साम ए सिंगुलर है तो सिंगुलर प्लूरल की पहचान भी मैंने पहले टेंस जो मेरे उसमें आप जाइएगा क्या जो प्रेजेंट टेंस पास्ट टेंस फ्यूचर टेंस जो पढ़ाए हैं उसमें मैंने सब कुछ आपको डिटेल में समझाया हुआ है। हमारे चैनल ऋषि अकेडमी प्लस को ओपन करिए, सब्सक्राइब करिए और तुरंत ही आपको सारी चीजें मिल जाएंगी। देखो करके मैं अब एक्टिव वॉइस का स्टाइल पढ़ा रहा हूं, उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर डायरेक्ट का पढ़ाऊंगा। तो देखो व्हाई ए सॉन्ग के अकॉर्डिंग आपको इज का प्रयोग कर देना है, क्योंकि ए सॉन्ग इज सिंगुलर नाउन है। तो इस तरीके से व्हाई इज ए सॉन्ग, व्हाई इज सॉन्ग। अब इसके बाद क्या करना है, अब मैन वर्ब क्या है, सिंग, ये क्या है मैन वर्ब। मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑलवेज यू विल हैव टू यूज वर्ब थर्ड इन पैसिव वॉइस। हमेशा आप याद रखना है जब भी आप पैसिव वॉइस बनाएंगे तो वर्ब थर्ड का प्रयोग जरूर करेंगे, ये ध्यान रखना है। तो सिंग की थर्ड फॉर्म क्या है, सन। और आपको थर्ड फॉर्म के लिए एक समस्या खत्म कर देंगे, क्योंकि मैंने उसमें वीडियो में जो भी वर्ब फर्स्ट सेकंड यानी 5 टाइप्स की जो मीनिंग है उनको वर्ब फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ 5 सारी मीनिंग का उसमें अपलोड कर दिया वीडियो, आप जा करके देखेंगे A to Z मिलेगा और आपको दिक्कत नहीं होगी। व्हाई इज अ सॉन्ग संग, आप देखो मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म हो गई है सिंग की सेकंड फॉर्म सेंग होती है, थर्ड फॉर्म संग होती है। तो संग आप क्या करेंगे, बाई और सब्जेक्ट क्या है, यू, बाई यू, इस तरीके से। और क्वेश्चन मार्क को लगाना है क्योंकि ऑलरेडी क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है, क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट है तो इसलिए
तो y is a song sung by you। तो देखिए अब मैंने डबल ऑब्जेक्ट का दिया है, एक ये भी ऑब्जेक्ट है, एक ये भी ऑब्जेक्ट है। तो आप किस तरीके से बनाना है देखो पैसिव वॉइस। तो सबसे पहले आपको सेम सिचुएशंस, आप क्वेश्चन वर्ड ये सेम इस तरीके से लिखिएगा जैसा क्वेश्चन वर्ड दिया गया है। अब अकॉर्डिंग टू मैं किस तरीके से बनाऊंगा, इंग्लिश से भी बन जाएगा और यू से बन जाएगा। तो आपको कैसे बनाना है, आपको ध्यान रखना है यू से पहले देखो यू के अकॉर्डिंग क्या लगाएंगे, जब यहाँ पर यू ऑब्जेक्ट के रूप में आएगा तो यू के अकॉर्डिंग आर लग जाएगा, क्योंकि यू प्लूरल प्रोनाउन होता है। तो हाउ आर यू, अब मैं वर्ब क्या है टीच, टीच की थर्ड फॉर्म लगाना है, ठीक है। टीच की थर्ड फॉर्म क्या होती है, TAUGHT टॉट, टीच की थर्ड फॉर्म टॉट, सेकेंड फॉर्म भी टॉट होती है। तो हाउ आर यू टॉट। अब इसके बाद में क्या लिखना है, जो भी शेष बचता है, यानी कि जब भी आप बनाओगे जो डबल ऑब्जेक्ट होंगे तो वर्ब थर्ड के बाद में अब वो ऑब्जेक्ट लिख देंगे। तो क्या ऑब्जेक्ट बचा है, इंग्लिश, इंग्लिश। अब क्या करेंगे, हाउ आर यू टॉट इंग्लिश, वाई सब्जेक्ट क्या है ई का, देखो मैंने सब बनाया बाई हिम, ई का बाई हिम होता है, और इसके बाद क्वेश्चन मार्क लगा देना। तो देखो हाउ आर यू टॉट इंग्लिश बाई हिम। और तो इस तरीके से आप बना सकते हो, बहुत ही सरल तरीका मैंने आपको बताया है। और भी और तरह के इसमें इससे अच्छा तरीका नहीं हो सकता है, क्योंकि मैंने आपको डीपली समझा दिया है। आप बिल्कुल निश्चिंत होकर के आप एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस के सारे रूल हम आपको वन बाय वन करके समझा देंगे। और आप हमारे चैनल से को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि हमें प्रोत्साहन मिल सके और मैं आपको अच्छा पढ़ा सकूँ। थैंक यू।